नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हाजीपुर लोकसभा सीट पहले से हॉट सीट है, ऐसा नहीं है कि हाल में हॉट सीट हो गई है। वहां से देश के बड़े दलित नेताओं में से एक स्वर्गीय रामविलास पासवान चुनाव लड़ते रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। आज उनके निधन के बाद इस सीट की चर्चा दूसरी वजहों से है। यह सीट रामविलास पासवान के दो करीबी लोगों, या ऐसे कहें कि दो वैसे लोग जो उनके दिल के हमेशा करीब रहे, एक भाई और एक बेटा, चिराग पासवान और पशुपति पारस के घमासान की वजह से हाजीपुर की सीट चर्चा में है। दोनों के बीच इस सीट को लेकर जो घमासान है और बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि हाजीपुर सीट लड़ेगा कौन। पशुपति पारस को फिर एनडीए कोटे से वहां से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या यह सीट बीजेपी चिराग पासवान को देने जा रही है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन पशुपति पारस का जो कॉन्फिडेंस है वो ये सोचने को मजबूर करता है कि कहीं बीजेपी और पशुपति पारस के बीच सीटों की डील फिक्स तो नहीं हो गई है। अब हुई है कि नहीं हुई है हम नहीं जानते। ईमानदारी से कहें तो इसको लेकर अभी हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है। कैसे जानकारी होगी? इतना सस्पेंस है हाजीपुर सीट को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, तो फिर कैसे पता चलेगा, कैसे क्लियर होगा? आकलन किया जा सकता है कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, बीजेपी ने उनको बड़े बढ़ चढ़कर लाया है साथ में, तो हो सकता है हाजीपुर सीट उनके खाते में चली जाए। आकलन किया जा सकता है कि पशुपति पारस पहले से एनडीए के साथ हैं, पशुपति पारस को बीजेपी क्यों नाराज करना चाहेगी, तो हो सकता है ये सीट पशुपति पारस ही लड़े, चिराग पासवान को समझा ले बीजेपी, मना ले बीजेपी। आकलन किया जा सकता है, दावा नहीं किया जा सकता, और कम से कम मुझ जैसा साधारण पत्रकार तो यह दावा नहीं कर सकता भाई ये हाजीपुर सीट को लेकर फैसला हो गया है। लेकिन जिस तरीके से डंके की चोट पर पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत हाजीपुर सीट लड़ने से उनको नहीं रोक सकती, तो सवाल यह है। और आज जो उन्होंने कहा है, आज क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। इससे आपको उनके कॉन्फिडेंस की वानगी देखने को मिलेगी कि किस तरह से वो कॉन्फिडेंट हैं हाजीपुर सीट को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम बिहार में एकमात्र पुराने सहयोगी दल हैं भाजपा के। आजकल कुछ नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं कब तक साथ हैं और कब चले जाएंगे, और हम लोग शुरू से ही साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे और अपनी माताजी को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे। तो उस बात को छोड़िए, पहले ये बताइए कि किस दल से लड़ेंगे, कौन सा दल, दल का नाम बताइए, पूछिए उनसे कौन सा दल है, वो दल है कि दलदल है। ऐसा हमला किया है पशुपति पारस ने चिराग पासवान। चलिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे भी हाजीपुर सीट, पशुपति पारस, चिराग पासवान, दूसरी लोकसभा सीटें, बीजेपी, नीतीश कुमार, यानी बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर पर बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।